हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैसे की बात में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन बैंक का मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में बताऊंगा और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि यदि आप अपने अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो इंडियन बैंक आपके ऊपर क्या पेनल्टी चार्ज लगाएगा। दोस्तों, ये वीडियो इलाहाबाद बैंक के कस्टमर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इलाहाबाद बैंक के कस्टमर अब इंडियन बैंक के कस्टमर बन चुके हैं, बिकॉज इलाहाबाद बैंक का मर्जर इंडियन बैंक के साथ में हो चुका है। देखो, इंडियन बैंक में दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक है आपका विदाउट चेकबुक और दूसरा है आपका विद चेकबुक, और दोनों के मिनिमम एवरेज बैलेंस अलग अलग है और दोनों के पेनल्टी चार्ज अलग अलग हैं। और यदि हम इंडियन बैंक के मिनिमम एवरेज बैलेंस के बारे में बात करें तो यहां पे आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, यहां पे क्वार्टरली आपको मेंटेन नहीं करना पड़ता है। जैसे अदर पीओसी में आपको क्वार्टरली वहां पे चार्जेस लगाया जाता है, लेकिन यहां पे इंडियन बैंक में आपको मंथली चार्ज लगाया जाता है। मतलब यहां पे मंथली एवरेज बैलेंस यहां पे आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस यहां पे मेंटेन नहीं करना है। और वहीं यदि हम बात करें मिनिमम एवरेज बैलेंस की तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेमी अर्बन और रूरल इलाके में, मतलब ग्रामीण इलाके और थोड़े से छोटे शहर के बारे में। तो यहां पे आपको 500 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 450 रुपए हो जाता है, मतलब 50 रुपए कम हो जाता है, तो आपको 10 रुपए का यहां पे चार्ज लगाया जाएगा और साथ में आपको 1 रुपए 8 पैसे का आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, और आपको टोटल यहां पे जीएसटी मिला के आपको 11 रुपए 8 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, सॉरी 11 रुपए 80 पैसे आपको पे करने पड़ेंगे। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 375 रुपए हो जाता है, यहां पे एक चीज समझना, जैसे मैं बात कर रहा हूं 375 रुपए, तो यहां पे बात हो रही है यहां पे 450 से 375 रुपए के बीच में यदि होता है तब आपका ये पेनल्टी चार्ज यहां पे लगेगा। तो यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 375 रुपए हो जाता है तो आपको 25 रुपए का पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा, और आपको 4 रुपए 50 पैसे का आपको जीएसटी भी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको 29 रुपए 50 पैसे का यहां पे चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए हो जाता है तो आपको 50 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा, और साथ में आपको 9 रुपए का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको 59 रुपए यहां पे करने पड़ेंगे। और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 125 रुपए हो जाता है तो आपको 75 रुपए का यहां पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा, और साथ में आपको 13 रुपए 50 पैसे का यहां पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपको यहां पे 88 रुपए के लगभग यहां पे करना पड़ेगा। एक्चुअली ये होना चाहिए 88 रुपए 50 पैसे। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है तो आपको 100 रुपए का यहां पे पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा, और आपको 18 रुपए का यहां पे जीएसटी पे करना पड़ेगा, और मतलब टोटल आपको 118 रुपए पे करना पड़ेगा यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है तो। और उसी प्रकार से यदि हम बात करें मेट्रो एंड अर्बन इलाके में, देखो यहां पे जो पेनल्टी चार्ज है ना ये सेम है, लेकिन बस आपको मिनिमम एवरेज बैलेंस में यहां पे फर्क दिखेगा। यहां पे आपको 1000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है, और यहां पे आपको 500 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, तो मैं इसको अभी दोबारा रिपीट नहीं करने वाला हूं। और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 900 रुपए हो जाता है तो आपके ऊपर 10 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 750 रुपए हो जाता है तो आपके ऊपर 25 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। और उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 500 रुपए हो जाता है तो आपके ऊपर 50 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 250 रुपए हो जाता है तो यहां पे आपको 75 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है तो आपके ऊपर 100 रुपए का पूरा यहां पे चार्ज लगाया जाएगा। और जीएसटी के साथ आप यहां पे रेट देख सकते हैं, दोनों का सेम यहां पे पेनल्टी चार्ज लगाया जा रहा है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं विद चेकबुक वाले अकाउंट के बारे में। अभी जो हमने बात किया वो विदाउट चेकबुक वाले अकाउंट के बारे में हमने बात किया था। तो विद चेकबुक वाले अकाउंट में यदि आप रूरल या फिर सेमी अर्बन इलाके से हैं, मतलब ग्रामीण इलाके से या फिर छोटे सिटी से हैं, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपए का मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। और जैसा यहाँ पे आपने देखा था मेट्रो एंड अर्बन सिटी का, सेम आपको यहाँ पे रूरल एंड अर्बन सिटीज में यहाँ पे 1000 रुपए बैलेंस मेंटेन करना है। और उसी प्रकार से आपका शॉर्टफॉल जो भी होगा, जैसे आपका 900 रुपए हो जाता है आपके अकाउंट में, तो यहाँ पे आपके ऊपर 10 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा, और आपके अकाउंट में यदि 750 हो जाता है तो आपके ऊपर 25 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में 500 रुपए हो जाता है तो आपके ऊपर 50 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। उसी प्रकार से आपके अकाउंट में यदि 250 रुपए हो जाता है तो आपके ऊपर 75 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है तो आपके ऊपर 100 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाएगा। सेम यहाँ पे जीएसटी चार्ज देख सकते हो, जीएसटी के साथ में मतलब टोटल किया हुआ यहाँ पे अमाउंट है। तो देख रहे हो यहाँ पे भी पेनल्टी चार्ज में कोई भी फर्क नहीं है। उसी प्रकार से यदि हम बात करें मेट्रो एंड अर्बन सिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 2000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है, और यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 1800 रुपए हो जाता है तो आपको यहाँ पे 10 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाता है। और उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 1500 रुपए हो जाता है तो आपके ऊपर 25 रुपए का पेनल्टी चार्ज लगाया जाता है। और उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 1000 रुपए हो जाता है तो आपको 50 रुपए का पेनल्टी चार्ज देना है। उसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 500 रुपए हो जाता है तो आपको 75 रुपए का पेनल्टी चार्ज देना है। और इसी प्रकार से यदि आपके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाता है तो आपको 100 रुपए का यहाँ पे पेनल्टी चार्ज देना है। तो यहाँ पे भी पेनल्टी चार्ज में कोई भी फर्क नहीं है, जीएसटी के साथ में आप यहाँ पे रेट देख सकते हो।
दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, पूरे इंटरनेट में आप खोजोगे तो इस तरीके से चार्ट बनाया हुआ आपको वीडियो या फिर आपको ब्लॉग्स कहीं नहीं मिलेंगे। यदि कहीं मिलते भी हैं तो वो मेरे कॉपीड हैं। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे आप इलाहाबाद बैंक से इंडियन बैंक में मर्ज होकर इंडियन बैंक के कस्टमर बने हो, तो आपका जो सेविंग अकाउंट था, जो इलाहाबाद बैंक का सेविंग अकाउंट था, वो इंडियन बैंक के कौन से स्कीम में आपका मर्ज हुआ है। तो देखो, यदि आप प्रोडक्ट पे जाओगे तो यहाँ पे जब आप डिपॉजिट प्रोडक्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट के कई सारे स्कीम मिल जाएंगे, लेकिन जो आपका अकाउंट मर्ज हुआ है इंडियन बैंक में, वो इंडियन बैंक के रेगुलर सेविंग अकाउंट में मर्ज हुआ है, जो कि आपको सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा। यहाँ पे सेविंग अकाउंट, सेविंग बैंक यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस स्कीम में आपका जो अकाउंट है वो मर्ज हुआ है। जैसे आप रीड मोर पे जाओगे तो दोस्तों आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट के बारे में, जो इनका रेगुलर सेविंग अकाउंट है, उसके बारे में यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि कुछ फीस एंड चार्जेस भी दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे मिनिमम एवरेज बैलेंस भी दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पेनल्टी चार्ज के बारे में नहीं बताया, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। और मैं इसके बारे में एक और वीडियो अपलोड करूंगा, जहां पे इंडियन बैंक का टोटल जितना भी यहाँ पे फीस एंड चार्जेस लगाया जाता है, जैसे एसएमएस चार्ज हो गया, डेबिट कार्ड चार्ज हो गया, वो सारा इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वैसे भी हम लोग 40,000 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं।